कहानी निशान, एक गांव की खौफनाक दास्तान। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। बिहार के बड़गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लेकिन रामू हलवाई की दुकान के सामने कुछ लोग ताश खेल रहे थे। ठंडी हवा के झोंके के बीच रमेश ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, अबे सुना तुम लोगों ने? बाकी सभी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या? अजय ने पूछा। रमेश ने धीरे से कहा, वो काली कोठी वाली हवेली के पास फिर से किसी ने रोने की आवाज सुनी है। ये सुनते ही सबका चेहरा डर से सख्त हो गया। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे काली कोठी कहा जाता था। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। जो भी उस हवेली के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का मानना था कि वहां किसी आत्मा का वास है, तो कुछ इसे बस अफवाह बताते थे। विजय, जो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आया था, इस सब को बकवास मानता था। उसने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं तो अभी जाकर देख सकता हूं। उसकी ये बात सुनकर बाकी सब ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विजय नहीं माना। अगर मैं अंदर जाकर वापस आ गया तो? उसने चुनौती भरे अंदाज में कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार विजय अकेले उस काली कोठी की ओर बढ़ गया। हवेली के बाहर खड़ा होकर उसने दरवाजा धक्का दिया, जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप्पर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई हल्की हल्की सिसकियां ले रहा हो। कौन है? विजय ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, फर्श पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, खून के निशान। विजय का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने फोन की टॉर्च जलाई। तभी सामने की दीवार पर एक साया नजर आया, एक औरत का साया, जिसके लंबे बाल थे और सिर झुका हुआ था। विजय ने घबराकर टॉर्च ऊपर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और हवेली के दरवाजे तेज आवाज के साथ बंद हो गए। विजय के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय का शरीर कांपने लगा। उसने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी उसकी नज़र सामने के शीशे पर पड़ी, जिसमें उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई भी दिख रही थी, एक जली हुई शक्ल वाली औरत, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। इससे पहले कि विजय चीख पाता, एक ठंडी हथेली उसकी गर्दन पर आ गई और फिर अगली सुबह गांव वालों को काली कोठी के दरवाजे के बाहर खून से लिखा एक शब्द मिला, निशान। लेकिन विजय का कोई पता नहीं था। वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने उस हवेली की तरफ जाना छोड़ दिया, लेकिन अब हर रात 2 बजे वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं।